नमस्कार, श्रवण कुमार सिंह मेरा नाम है। मैं जनपद वाराणसी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिला मिशन प्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। जनपद वाराणसी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत मई 2015 से हुई थी इंटेंसिव रूप से। तब से लेकर आज करेंट दिनांक तक की अगर हम बात करें तो जनपद में 9000 से ज़्यादा सक्रिय समूह वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जिसमें मोर देन 1 लाख SHG की दीदियाँ जुड़ी हुई हैं। SHG में हम क्या करते हैं कि उनके ऊपर लेवल के भी फेडरेशंस बनाते हैं, जैसे ग्राम संगठन एंड संकुल संगठन। और जनपद वाराणसी में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 694 ग्राम पंचायतें हैं, जहां तक अभी हमने कवरेज के रूप में 654 ग्राम संगठन बना लिए हैं 694 के सापेक्ष, और 32 CLF बना लिए हैं। जनपद वाराणसी की अगर हम बात करें तो पहले और अब में बहुत ढेर सारे अंतर आए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में चेंजेस देखने को मिले हैं। पहले समूह की महिलाएँ जहाँ घर के बाहर नहीं आती थी, पुरानी योजनाओं का उनका कुछ जो उनके साथ हुआ था या उनमें कुछ खामियाँ रह गई थी, जिनके अपेक्षा वो उसमें जुड़ना नहीं चाहती थी, आगे आके उसमें प्रतिभाग नहीं करना चाहती थी। लेकिन आजीविका मिशन आने के बाद बहुत ढेर सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। पिछले विगत 2 वर्षों से जब से कोरोना पीरियड आया, सरकार ने भी काफ़ी इनिशिएटिव किया। केवल समूह ही नहीं, उनको अन्य विभागों से जोड़कर उनके आजीविका संवर्धन पर भी कार्य किया गया है। आज अगर आप जनपद में देखेंगे तो समूह की महिलाएँ राशन की दुकान के लिए राशन उठाने FCI गोदामों तक जाती हैं, स्वयं वहाँ से ले आना और राशन का वितरण करना है। BC सखी के रूप में गांव-गांव जाके बुजुर्गों, वृद्धों, छात्र, बच्चों आदि को उनके मनरेगा मजदूरों, किसान सम्मान निधि के पैसे उनको वितरित करना। पहले लोग जहां बैंकों में लंबी लाइनें लगाते थे, उनका समय नुकसान होता था, पैसा नुकसान होता था, उसमें भी बचत हो रही है। मनरेगा मेट के रूप में कार्य देख लें या फिर अन्य ऐसे छोटे छोटे कार्यों को देखें तो काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हम अपने यहाँ एक जिला प्रशासन के सहयोग से एक अच्छा हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को बनाया था, जिसमें हमारे समूह की महिलाएं विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में लड्डू प्रसाद बनाने का कार्य कर रही हैं। मंदिर प्रशासन और समूह के माध्यम से उनका 3 साल का MOU हुआ था और हमने देखा है करीब 35 लाख से ज़्यादा का उनका टर्नओवर हुआ है उसमें। इसी तरीके से हम पिंडरा ब्लॉक में देखते हैं कुछ महिलाएँ बेकरी का काम कर रही हैं, कुछ महिलाएँ फिनाइल बना रही हैं, वॉशिंग पाउडर बना रही हैं। समूह की महिलाएँ जो फाइल एंड स्टेशनरी बना रही हैं, उसको विकास प्राधिकरण और विकास भवन और अन्य सरकारी विभागों में उसको वितरित कर रही हैं। और इससे एक मेजर जो देखने में आ रहा है कि न केवल उनके महिलाओं के आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि परिवार के लोग भी उनसे खुश हैं और परिवार के आय में भी बढ़ाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे पा रही हैं। जनपद वाराणसी में कुल 8 विकास खंड हैं और हम लोगों के NRLM के अंतर्गत देखते हैं कि एक विकास खंड को 4 क्लस्टर में हम बराबर डिवाइड करते हैं। कुल वहाँ पे 32 संकुल संगठनों के गठन की संभावनाएं हैं और आज के डेट में हमने 32 संकुल बना लिए हैं। मई महीने में भारत सरकार की टीम हमारे यहाँ संकुल का विजिट करने के लिए आई थी और एक मॉडल CLF का कंसेप्ट है NRLM के अंतर्गत। हमारे प्रगति संकुल जो विकासखंड आराजी लाइन के अंतर्गत बना हुआ है, उनके द्वारा प्रगति, नारी शक्ति और पिंडरा विकासखंड के उजाला संकुल समिति का विजिट किया गया था, जिसको उन्होंने प्रगति संकुल जो हमारा है उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएट किया और उनके बताया गया कि ये भारत के उन चुनिंदा CLFों में से है जिनके द्वारा वास्तव में जो मॉडल संकुल की परिकल्पना है उसके अंतर्गत कार्य करते हुए समूह की महिलाओं ने अपने अच्छे कार्यों को दिखाया है, प्रदर्शित किया है और उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शन किया है उन्होंने। मिशन के इनिशिएट से फ्रंटियर मार्केटिंग एक संस्था है जिसके माध्यम से समूह की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। इसमें एक ऐप के माध्यम से समूह की कोई भी दीदी एक रिक्वायरमेंट जनरेट करती है कि उसको AC चाहिए या कोई भी सामान चाहिए, साबुन चाहिए, तेल चाहिए, कुछ भी वो रिक्वायरमेंट जनरेट करती है, वो हमारे ऐप के थ्रू उनके पास आ जाता है और जो समूह की दीदी होती है वो जाके गांव पे उनसे ऑर्डर रिसीव करती है। ऑर्डर रिसीव करने के बाद उनको एक टाइम पीरियड होता है, जिसके बाद वो एक स्टॉक बना के रखे हुए हैं कि कहाँ पे उनका सामान कहाँ से डिलीवर होगा। ये पूरी तरीके से अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की तरह से काम करता है। इसमें 2 तरीके से हमारे समूह के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। एक तो हमारे समूह की दीदियाँ इसमें एजेंट के रूप में कार्य कर रही हैं, जिसके लिए उनको एक हैंडसम अमाउंट मिल जा रहा है। और दूसरा एक फ़ायदा ये हो रहा है कि जो हमारे समूह के द्वारा उत्पादित उत्कृष्ट उत्पाद हैं उनको भी उस ऐप के माध्यम से हम बेच पा रहे हैं। तो जो हमको ये देखने में आ रहा था कि हमारे समूह की दीदियाँ उत्पाद तो बना ले रही थी, बल्कि उनको मार्केट मिलने में समस्या हो रही थी, तो फ्रंटियर मार्केटिंग के माध्यम से हम उस समस्या को भी कुछ हद तक दूर कर ले पा रहे हैं और उनके उत्पाद का उन्हें एक उचित मूल्य भी मिल जा रहा है। तो फ्रंटियर मार्केटिंग जो अभी कुछ ही चुनिंदा जनपदों में चल रहा है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा प्रयोग है। अगर ये हम सफलतापूर्वक कर ले जाते हैं तो इसको हम आगे चल के अन्य जनपदों और अन्य विकास खंडों में भी देखने को मिलेगा।
हम लोग के यहाँ लाइवलीहुड की टीम भी कार्य करती रहती है, जिले स्तर पे भी और ब्लॉक स्तर पे भी। और समूह की महिलाओं को अलग अलग जो भी उनके इंटरेस्ट के होते हैं लाइवलीहुड की एक्टिविटीज़, उस पर वो उनको प्रशिक्षित किया जाता है। फंड की व्यवस्था है और उनके पास मैन पावर भी है। जो भी उत्पाद वो बनाते हैं उनको हम प्रथम दृष्टया उनके ग्राम संगठनों, संकुल संगठनों के माध्यम से उसको बिक्री करने का प्रयास करते हैं। और आप ये देखेंगे कि किसी भी गांव में समूह से जुड़ी हुई महिला ढेर सारे कोई ना कोई परचून की दुकानें कुछ खोली रहती है। तो जो उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद होते हैं वो महिलाएं अपने उन उत्पादों को उसी गांव में जो समूह की जुड़ी हुई दूसरी महिला जिसने अपना परचून की दुकान या जनरल स्टोर खोला हुआ है उसके माध्यम से वो बिक्री कर लेती है। अगर कोई भी संस्था अगर हमारे उत्पादों को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए बेचना चाहती है तो ब्लॉक स्तर या जनपद स्तर पर संपर्क कर सकती है। वहाँ पे हमारी टीम है, उस टीम के माध्यम से हम उनसे लाइजनिंग कर लेंगे और उनकी क्या ब्रांडिंग कैसे करना है, उसमें उनको जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्या है या पैन की रिक्वायरमेंट है या फिर क्या एग्रीमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, डिलीवरी का सिस्टम्स क्या होगा, उसको हम लोग उनसे बातचीत करके उसका एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं।